आप सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में चयनित सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों का औपबंधिक पत्र कहीं कहीं मिल रहा है और कहीं कहीं मिलने की संभावना है। आज बहुत सारे जगह, बहुत सारे जिले में औपबंधिक पत्र मिले हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कठिनाई हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी को बिना नियुक्ति पत्र लिए ही वापस लौटना पड़ा, बेरंग लौटना पड़ा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पेपर आपको ले जाना है। नहीं तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि आप प्रधान शिक्षक का जो नियुक्ति पत्र लेने गए हैं या आप हेड मास्टर साहब का जो नियुक्ति पत्र लेने गए हैं, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ सकता है। बीपीएससी से जो प्रधानाध्यापक जिनकी काउंसलिंग हो गई है, जिनका स्कूल आवंटन हो चुका है, और उसी तरह बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक जिनका विद्यालय आवंटन हो गया है, उन सभी को बिहार के अलग अलग जिले में, अगर हम लोग बात करें नालंदा में या फिर भागलपुर में, बांका में, अलग अलग कहीं कहीं बीआरसी में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और कहीं कहीं जैसे समस्तीपुर में तिरहुत एकेडमी में जो काशीपुर में है वहां दिया जा रहा है। पटना में भी पटना हाई स्कूल में दिया जा रहा है। यानी अलग अलग जगह नियुक्ति पत्र कहाँ दिया जाएगा, इसके संभावना में, इसके बारे में अलग अलग बात हो रही है और अलग अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं। तो जितने सारे प्रधानाध्यापक के बहाली हुए हैं उनको भी नियुक्ति पत्र बीआरसी में और या फिर कहीं कहीं अलग अलग जगह, अलग अलग जिला ने हाई स्कूल में काउंटर वाइज, कहीं रूम नंबर या कहीं काउंटर वाइज अलग अलग तरह से व्यवस्था की है। तो वहां आज 19 तारीख को भी नियुक्ति पत्र बहुत जगह बटे हैं, बहुत जगह बढ़ते बढ़ते रह गया। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा है कि नियुक्ति पत्र लेते लेते रह गए, उनके पास डॉक्यूमेंट कुछ कमी था। तो कौन कौन डॉक्यूमेंट के कारण आज कहीं कहीं नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं कहीं अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। वहां भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र ओरिजिनल कहीं कहीं चेक किया जा रहा है। तो बेसिकली जो 3 पेपर आपको ले जाने हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बीपीएससी के द्वारा, या आप प्रधान शिक्षक हो या आप हेड मास्टर हो, जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिला था, आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड रख लेंगे और उनका छाया पत्र रख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो काउंसलिंग हुआ था, जिसमें काउंसलिंग डाउटफुल वाला काउंसलिंग नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा भी हुआ है जिसका काउंसलिंग डाउटफुल वाले हो गया है, तो उनको नहीं ले जाना है। आपका फाइनली जो काउंसलिंग हुआ था जिसमें सब कुछ ठीक ठाक है, काउंसलिंग सक्सेसफुल लिखा है, वो वाला जो आपको प्रपत्र है उनका ओरिजिनल ले जाना है और उनका जेरॉक्स ले जाना है। और एक आप आधार युक्त, यानी आधार कार्ड, यानी कोई ऐसा फोटो जिसमें रहना चाहिए, कोई ऐसा प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। यानी 3 प्रपत्र हुए। सबसे पहला हो गया एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया काउंसलिंग, और काउंसलिंग का जो प्रपत्र है जिसमें आपको सक्सेसफुल हो गया वो लेके जाना है। और तीसरी बात, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। बहुत सारे जिले में अनुभव प्रमाण पत्र के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी को बेरंग बिना डॉक्यूमेंट लिए ही आपको वापस भेज दिया गया है। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो आप जब भी अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाएं, तो नियुक्ति पत्र लेने में 3 पेपर तो ले ही, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं और अपना मोबाइल नंबर भी ले ले, मोबाइल जिसमें आप फॉर्म भरे थे नियुक्ति पत्र लेने का, और उसके बाद आप एडमिट कार्ड, प्रश्न पत्र, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र के साथ साथ आप काउंसलिंग लेटर भी ले ले, और उसके बाद आप एडमिट कार्ड ले लें, और उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र भी। ये सारे चारों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी आप रख सकते हैं, और उसके साथ उसका मतलब सेल्फ अटेस्टेड, यानी 100 अभी प्रमाणित किया हुआ उसका जेरॉक्स भी आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिला जाएगा। और नियुक्ति पत्र के लिए बहुत भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान से, क्योंकि बहुत सारे कम ही एक जिला में कहीं कहीं 100-150, तो कहीं कहीं अधिकतम 200 से 300 आपको प्रधानाध्यापक भी और प्रधान शिक्षक भी ऐसे एक काउंटर पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे भीड़ है ही नहीं, बहुत कम भीड़ है, इसीलिए आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं रहे, आराम से आप नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। और नियुक्ति पत्र योगदान की जो बात हो रही है, तो पहले आप नियुक्ति पत्र ले ले, उसके बाद उसका सारा डॉक्यूमेंट को आपको एक तरह से तीन फाइल में आपको सजा लेना है। और इसको ज्वाइनिंग करने की जो प्रक्रिया है वो सोमवार से शुरू हो जाएगी, यानी 21 तारीख से 26 तारीख तक आप अपना योगदान विद्यालय में दे सकेंगे। इसके लिए भी विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। जब आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाएं तो क्या क्या आपको लेके जाना है, उसके लिए भी एक आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नियुक्ति पत्र समय
और बहुत सारे अध्यापक ऐसे भी पूछ रहे थे कि अगर हम हाई स्कूल में हेडमास्टर हुए हैं तो 1 से 12वीं तक को पढ़ाएंगे या फिर 9 से 12। तो हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं ये 9 से 12वीं के आप प्रधानाध्यापक होंगे, और उसके बाद जो प्रधान शिक्षक हैं 1 से 8 तक के होंगे। तो अभी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि आप जहां स्कूल मान लीजिए आपको उत्क्रमित में दिया गया है तो आप वहां 9 से उत्क्रमित हाई स्कूल में अगर आप हेडमास्टर है तो आप 9 से 12 तक के हेडमास्टर होंगे। ऐसा नहीं है कि 9 से 12वीं तक के होंगे। 9 से 8वां, पहली से 8वां तक के अलग हेडमास्टर होंगे और 9वां से 12वीं आपको बहाली किया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस स्कूल में और भी हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर जो है सो 9 से 12वीं तक के लिए हैं और प्रधान शिक्षक जो है से 1 के लिए 8वीं तक के है। ऐसा उत्क्रमित में, क्योंकि जितने सारे अभी मैक्सिमम लोग को उत्क्रमित विद्यालय ही दिया गया है। तो विद्यालय योगदान में यानी 21 तारीख से जो विद्यालय में आपको योगदान करना है प्रधान शिक्षक के रूप में और हेडमास्टर के रूप में, तो उस समय कौन कौन पेपर लेके जाने हैं उसके बारे में अगला वीडियो हम जल्द डाल रहे हैं, आप उसको देखना नहीं भूलिए। और आपके विषय में हेडमास्टर के संबंधी या प्रधान शिक्षक के संबंधी कोई नया आइडिया है या कोई ऐसी सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हमारा टीम उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देने का काम करेगी। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।